प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के 5 मिनट ट्रिकी शो में जीवों में गुणसूत्रों की संख्या। मैं सिखाने का प्रयास करूंगा ट्रिक के माध्यम से इनमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं किस जीव में। पेपर में आपके पूछा जाता है और आज हम सिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिएगा, सेशन को शुरू करते हैं। जीवों में गुणसूत्रों की संख्या। सबसे पहले आते हैं चावल और टमाटर। कहते हैं हमें पुलाव बनाना है। कई बच्चे होते हैं या कई व्यक्ति होते हैं घर में, हमारे घर में भी हैं, कि हम लोग कहते हैं ना कि हमारे घर पे तो पापा मम्मी दादा दादी सब लोग 24 घंटे चावल चावल खाते रहते हैं। चावल चावल खाते रहते हैं 24 घंटे। तो 24 घंटे क्या करते हैं, वो चावल खाते रहते हैं। बस उन्हें 24 घंटे चावल चावल चाहिए। और चावल कैसे? पुलाव में टमाटर डाल करके। आम और चूहा। सर, आम और चूहा, हम अपने घर पे आम लाए थे 24 रुपए किलो के। 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम क्या लाए थे, अपने घर पे आम लाए थे। उन आमों को चूहा कुतर गया। कहते हैं ना, जब आम इंसान होता है, जो आम इंसान होता है ना, वो 100 रुपए किलो आम नहीं खा सकता, 500 रुपए किलो आम नहीं खा सकता। जब 30-40 रुपए किलो आ जाते हैं तब खाते। कहते हैं ना भैया, जब 30-40 रुपए किलो हो जाएंगे आम तभी खाएंगे हम। तो 30 या 40 रुपए, तो 40 रुपए के हिसाब से एक आदमी आम लाता है, उनको चूहा कुतर देता है। तो आम और चूहा 40 गुणसूत्र। बिल्ली, मैंने कहा बिल्ली और शेर 38 है। आपने देखा होगा जब आप जंगल की सफारी करने जाते हो, जंगल की जब आप सफारी करने जाते हो और आपके सामने जब शेर आ जाता है, आपके सामने 38 अड़ जाता है, 38 यानी अड़ जाता है, आपके सामने जब शेर अड़ जाता है तो आप पीछे हो जाते हो। तो कहते ना, तुम्हारे सामने शेर अड़ गया, मैं अड़ गया तुम्हारे सामने। तो जब बिल्ली रास्ता काटती है तब भी वो अड़ जाती है, ऐसे देखती है तो हम खड़े हो जाते हैं। देखो, जब हमारे सामने ग्रेट खली अड़ जाएंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। हमारे सामने बिल्ली अड़ गई, रास्ता काट गई, तो बिल्ली क्या की? अड़ गई। सर, शेर हमारे सामने अड़ गया तो अड़ से 38 तो हमने पीछे ले लिया। सर, 56 इंच का सीना है, सबसे बड़ा जो इस दुनिया में अभी कुछ है फिलहाल में, तो वो सबसे बड़ा हाथी है। तो सबसे कहते हैं ना 56 इंच का सीना भैया, 56 इंच का सीना है। किसका है? हाथी का, क्योंकि सबसे बड़ा वही है। मोदी जी का नहीं है, हाथी का है, क्योंकि सबसे बड़ा वही है। सर, मच्छर, तो इसके लास्ट में आ रहा है छर, छर, छह, छह, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? छह, तो मच्छर में छह आ जाएगा, मच्छर छह। सर, मक्खी, मक्खी, तुम अपने घर में कितनी भी सफाई कर लो, बरसात के दिनों में, कहते ना जब बरसात होती है ना, तो बरसात के दिनों में तुम कितनी भी सफाई कर लो, एक दो मक्खी आ ही जाती हैं आपके घर में। अभी आप देख लो, बरसात का दिन चल रहा है तो एक दो मक्खी आपके घर में मिलेंगी ही मिलेंगी, गारंटी की बात है। क्योंकि भैया कितनी भी सफाई कर लो, आप कितनी भी सफाई कर लो, एक दो मक्खी तो तुम्हारे घर में मिलेंगी ही मिलेंगी। खाने पे बैठी होंगी, कहीं भी बैठी होंगी, एक दो मक्खी। नेक्स्ट, गाय। कहते हैं गाय और बकरी क्या देती हैं? दूध देती हैं। और आपने देखा होगा कि सर, जो शुद्ध दूध होता है वो 60 रुपए किलोग्राम मिलता है। आज भी आप गांव में देखो तो आप कहते हो ना, सर 60 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से दूध मिल रहा है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सर हम दूध ले रहे हैं। हम तो कहते हैं छोड़ो, तो आप कहते हो किसका दूध? गाय का। मैंने कहा नहीं नहीं, बकरी का दूध फायदा करता है। कोरोना में सबने बकरी का दूध पिया है गांव में, तो बकरी और गाय का दूध ज्यादा शुद्ध होता है। तो हमने कहा शुद्ध होता है तो ये 60 रुपए प्रति किलोग्राम में मिलता है। मैंने कहा आजकल जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें कोई 2 रुपए नहीं लेता, वो आजकल वो पैसे बहुत लेते हैं। तो मक्का, मैंने कहा मक्का से याद रखो कक्का, काका, काका या कक्का। काका, मुझे 20 रुपए दो, मैं स्कूल जा रहा हूं। बच्चे, जब आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे ना तो आपसे कहेंगे चाचा, चाचा बोलते हैं काका को, चाचा हाँ मुझे 2-4-10 रुपए नहीं चाहिए। देखो आम कहावत यही ना, सुनो, मुझे 2-4-10 रुपए नहीं चाहिए। तुम भी यही कहते होगे, मुझे 2-4-10 रुपए नहीं चाहिए, 20 रुपए चाहिए। 2-4-10 नहीं चाहिए तो कितने चाहिए? ले 20 ले ले। तो बच्चा कहता है काका मुझे क्या दो? 20 रुपए दो, मुझे स्कूल जाना है। चलो भैया, मनुष्य के सबको याद ही होगा सर, मनुष्य में 46 पाए जाते हैं, सबको याद है।
सबको याद है। अब कहते हैं कि अगर हमें मोटा नहीं होना है तो हमें आलूओं से दूर रहना पड़ेगा। तो कहा जा रहा है आलूओं से दूर रहो, आलूओं से दूर रहो, क्योंकि आलू में मनुष्य से ज्यादा क्या है, नंबर है, तो ये हमें मोटा कर देगा। देखो मैंने कहा मनुष्य में 46 है, मनुष्य अपने आप में फिट है, बट हम आलू खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं। क्यों? आलू के गुण हम में आ जाते हैं। तो आलू के कैसे है, मोटा गुण है। आलू के अंदर कैसा गुण है, मोटा गुण है। आलू के अंदर कौन सा गुण है, मोटा होने का गुण है। क्योंकि भैया हम में तो 46 ही हैं, इसमें 48 हैं, तो ये हम जब खाते हैं तो हमें मोटा कर देता है। इसका मतलब हम देख सकते हैं चिंपैंजी, चिंपैंजी यानी बंदर। आप सोचो कि जब बंदर जंगलों में रहते हैं तो क्या खाते होंगे, आलू ही खाते होंगे, गोल गोल आलू। तो बंदर आलू खा रहा है, तो आलू का 48 बता चुके हैं, तो इसका भी हो जाएगा घोड़ा। कहते हैं भैया घोड़ा, तो घोड़ा आपने देखा होगा ज्यादातर जो मोटरसाइकिल आती है उनको देखा जाता है कि सबसे तेज दौड़ने वाला जो कोई है, फिलहाल के लिए अभी मैं आपको बता दूं तो घोड़ा, हम घोड़े की सवारी करते हैं। तो मैंने कहा कि घोड़ा जो है ना, आपने देखा होगा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घोड़ा भाग रहा है, 64, है ना। किस रफ्तार से? आपने देखा होगा सबसे तेज कौन दौड़ता है, घोड़ा, तिगड़िक 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 तिगड़िक। तो ध्यान से देखो, तो क्या है सबसे तेज, सर छक्का और चौका, ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर तुम्हें क्रिकेट के मैदान में, अगर तुम्हें क्रिकेट के मैदान में सबसे ज्यादा रन बनाने हैं, अगर क्रिकेट के मैदान में तुम्हें सबसे ज्यादा रन बनाने हैं, तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, छक्का चौका लगाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कौन, ज्यादा मतलब घोड़ा। स्पीड में तुम्हें घोड़े के जैसे दौड़ना पड़ेगा प्लेयर को, धोनी को, विराट कोहली को, किसके, घोड़े के जैसे दौड़ना पड़ेगा। अरे नहीं, तो हम छक्का चौका लगा देंगे तो स्पीड में रन बना लेंगे। क्लियर हो गया? चलो सर कबूतर, कबूतर कहते हैं कि देखो, कहते हैं ना उड़ती चिड़िया के पंख पहचान लेना, आपने सुना होगा, हम उड़ती चिड़िया के पंख पहचान लेते हैं। यानी कौन कह रहा है ये बात, हमारे दादाजी कह रहे हैं कि बेटा हम आज क्या हैं, 80 साल के हैं, आज हम 80 साल के हैं, हम उड़ती चिड़िया के यानी कबूतर के पंख पहचान लेते हैं। तुम किससे मिलके आए हो? तो कबूतर, उड़ती चिड़िया यानी कबूतर के हमारे दादाजी 80 साल की उम्र में भी, हमारे दादा 80 साल की उम्र में भी क्या करते हैं भैया, पहचान लेते हैं। प्याज, प्याज को छीलते हैं, प्याज को क्या करते हैं, छीलते हैं। तो प्याज को छोला, प्याज को सोला, प्याज को छीला, प्याज को छोला। अब प्याज के एक बार आप देखो रेट बहुत बढ़ गए थे। प्याज को छोला, छोला से याद रखना छीला, तो 16 यानी छीला। एक बार प्याज के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो उसने आम आदमी को क्या कर दिया था, कंगाल कर दिया था। आम आदमी को उसने क्या कर दिया था, कंगाल कर दिया था। प्याज के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो उसने आम आदमी को क्या कर दिया, कंगाल। तो प्याज के रेट 16 थे, वो बढ़ गए तो आदमी क्या हो गया, कंगाल, यानी कंगारू भी 16 में। सर मेढक, मेढक क्या करता है, छप 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 करता है, छप छप। आपने देखा होगा मेढक क्या करता है, कीचड़ में छप छप करता है, तो 26, छप छप से क्या हो जाएगा, 26। सर कहते हैं कि तुम अगर गाजर का जूस पियोगे ना, गाजर का जूस पियो, आप इनके जूस पियो ना, तो तुम आज भी यंग दिखोगे, तुम आज भी क्या दिखोगे, यंग दिखोगे, बिल्कुल 18 की उम्र में लगोगे, आज भी तुम 18 साल के हो। तो 18 गुणसूत्रों की संख्या गाजर में। सर गेहूं में क्या होती है, गेहूं में याद रखो, कहते हैं सुबह ज्यादा रोटी खाओ, सुबह ज्यादा रोटी खाओ, शाम को कम रोटी खाओ। तो भैया सुबह अगर 4 खा रहे हो तो शाम को आधी कर दो। गेहूं की रोटी हम सुबह 4 खा लेते हैं, मैंने कहा अब 2 कर दो। ठीक है सर। भालू का याद रख लेना प्यारे बच्चों 74, इसका फिलहाल मुझे कोई ट्रिक नहीं मिला, भालू का 74 लिख सकते हो। और खरगोश का 44, खरगोश का 44, ठीक है, इसको आप देख लेना। और मेरे दोस्त कैसी लगी ये ट्रिक जरूर बताना कमेंट सेशन में। और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे एक बात कहता हूं कि सेशन को शेयर कर दिया करो कि सेशन कैसा लग रहा है, सभी बच्चों तक ये पहुंचना चाहिए। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे।